शीर्षक समय प्रबंधन की सच्ची कला। अध्याय 1 समय की वास्तविकता को समझना। नमस्कार मित्रों, समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं। फिर भी कुछ लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग हमेशा व्यस्त रहकर भी खाली महसूस करते हैं। अंतर समय की मात्रा में नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। समय प्रबंधन की शुरुआत यह स्वीकार करने से होती है कि हम अपने दिन के मालिक हैं। अगर हम अपने दिन की योजना नहीं बनाएंगे तो परिस्थितियां हमारे दिन को नियंत्रित करेंगी। अध्याय 2 प्राथमिकताओं की शक्ति। हर काम जरूरी नहीं होता। काम 3 प्रकार के होते हैं: महत्वपूर्ण, जरूरी दिखने वाले, बेकार। समस्या तब होती है जब हम महत्वपूर्ण काम छोड़कर जरूरी दिखने वाले कामों में उलझ जाते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा काम है जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। पहले उसी पर काम कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। अध्याय 3 ध्यान और अनुशासन। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा ध्यान बंटता है। और बंटा हुआ ध्यान औसत परिणाम देता है। एक समय में एक काम। पूरा ध्यान। पूरा समर्पण। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है बल्कि निरंतरता है। छोटे छोटे नियम बनाइए। उठने का समय तय, काम का समय तय, मोबाइल का सीमित उपयोग। यही छोटे नियम बड़े बदलाव लाते हैं। अध्याय 4 टालमटोल की आदत को तोड़ना। टालना आसान लगता है। लेकिन हर टाला हुआ काम मानसिक बोझ बन जाता है। अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। बड़े कामों से डर लगता है, उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पहला कदम उठाइए। प्रगति गति से नहीं, शुरुआत से होती है। अध्याय 5 संतुलन और दीर्घकालिक सफलता। समय प्रबंधन का मतलब केवल ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम करना। आराम भी जरूरी है। परिवार के लिए समय भी जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए समय भी जरूरी है। अगर जीवन संतुलित नहीं है तो सफलता अधूरी है। याद रखिए, समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। जब आप अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बदलने लगता है।